लेकिन कहता मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसके लिए कार्य करता है। और मैं कह सकता हूँ कि आज उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसलिए मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो, जो समाज का विखंडन करने के लिए जो लोग आते हैं, याद रखना ये जो समाज का विखंडन करने वाले लोग होंगे उनको राष्ट्र माफ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे साथ एक भी होकर आप साथ में मेरा बोलो और भारत माता की, भारत माता की, और संग्राम की। अध्यक्ष महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कृपया माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को सभी की ओर से इस प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। और इसी के साथ हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री अरविंद मिश्रा जी, मैं जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री अरविंद मिश्रा यूजीसी के मुद्दे पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा फंस गए। वो लखनऊ में एक कार्यक्रम में थे, मंच पर भाषण दे रहे थे, लेकिन सामने बैठे सवर्ण समाज के लोगों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि यूजीसी पर बयान दो, यूजीसी पर क्यों नहीं बोल रहे। लखनऊ में प्रबुद्ध समागम में ऐसा हंगामा मचा कि दिनेश शर्मा को माइक छोड़ना पड़ा। पूर्व डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में जिस तरह का हंगामा मचा, उसे लेकर अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा है कि दिनेश शर्मा को ब्राह्मण समाज का तगड़ा विरोध झेलना पड़ा। ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग बार बार ये कह रहे थे कि दम है तो यूजीसी पर बोलो, राजनीति मत सिखाओ, ब्राह्मणों को बेवकूफ मत बनाओ। दावा है कि दिनेश शर्मा ने जैसे ही मन संभाला वैसे ही हंगामा मच गया। दिनेश शर्मा को अपना भाषण रोकना पड़ा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा को विरोध झेलना पड़ा। ये कार्यक्रम लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ, जहां ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न दलों के ब्राह्मण नेता शामिल हुए। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के अलावा यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आदि भी वहां पहुंचे थे। अब इस हंगामे को लेकर ये कहा जा रहा है कि सवर्णों ने एक बार फिर जो है अपनी ताकत दिखा दी, क्योंकि अभी ये माहौल बनाया जा रहा है कि यूजीसी का ये मामला तो ठंडा पड़ गया और अब तो यूजीसी के मामले को कोई पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन लखनऊ में बीजेपी के सांसद के सामने जैसे हंगामा हुआ, उसे देखकर ये नहीं लगता कि ये मामला कहीं से भी शांत हुआ है। उल्टे अब सवर्ण समाज जो है वो सीधे सीधे बीजेपी के इन नेताओं को घेर रहा है और उनसे जवाब मांग रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि सवर्ण समाज अब यूजीसी पर सीधा सीधा जवाब चाहता है। कोई भी मीठी गोली नहीं चलेगी, कोई टाल मटोल नहीं चलेगा। कौन सा नेता पक्ष में है और कौन विरोध में, आपको सीधे सीधे बताना होगा। आप सोचिए कि बीजेपी नेताओं की क्या हालत होगी, जिस मंच पर पहले उनके लिए तालियां बजती थी, अब उसी मंच पर उन्हें इस तरह का विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो समाज तक वोट दे रहा था अपने नेताओं से हिसाब मांग रहा है। हर समाज की यही उम्मीद होती है कि उसका नेता उसके लिए आवाज उठाएगा, लेकिन बीजेपी के सवर्ण नेताओं में इक्के दुक्के ही नेता हैं जो यूजीसी के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं, बाकी सब तो चुप हैं।
लखनऊ के इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा भी मौजूद थे। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा कि हमने खुलकर यूजीसी का विरोध किया, ये तो अलगाववाद को बढ़ाना देने वाला प्रावधान है। कलराज ने कहा कि शब्दों और चिंतन की मर्यादा रखते हुए समाज को एकता के भाव में रहना है। लखनऊ के इस कार्यक्रम में निलंबित पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री भी पहुंचे। वो बोलने लगे तो उन्हें जनता ने और आयोजकों ने चुप करा दिया। आयोजकों ने कहा कि राजनीतिक मंदिर चंदा जैसी बातें मत बोलिए, मुद्दे पर बोलिए। इस पर उन्हें सुन रहे लोगों ने अलंकार के समर्थन में नारेबाजी पर हंगामा कर दिया। इसके बाद अलंकार भाषण रोककर हाथ में फरसा लहराते हुए मंच से उतर गए। चंदे बंदे की बात मत करो, राजनीति आप यूजीसी की बात करते हो, आप राजनीतिक पार्टी दैनिक भास्कर के मुताबिक अलंकार अग्निहोत्री के जाने के बाद से कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। हालांकि वो कुछ देर ही इस आयोजन से निकल भी गए। सुनिए ब्रजेश पाठक कैसे ब्राह्मणों को भरोसा दे रहे हैं कि उनके साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में मैं पूरे प्रदेश से आए हुए अपने प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं हमेशा हमारी सरकार ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है और उनके हितों की चिंता पार्टी और सरकार दोनों कर रही है। हर स्थिति में हम अपने समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उनका अहित बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हमेशा हम लोग समर्पित भाव से खड़े रहेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सबका ध्यान रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपके आशीर्वाद को हम मांगते हैं। इसी तरह का भरोसा बीजेपी के कई नेता दे चुके हैं और देते आ रहे हैं, लेकिन सवर्ण समाज का मैसेज क्लियर है कि जब तक यूजीसी के नियम वापस नहीं होंगे तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। तब आपको आवाज उठाना आवश्यक है। सत्ता के मद में चूर व्यक्ति विशेष अगर हमारे सनातन का अपमान करता है, जिस सनातन की परंपरा, जिस गद्दी की परंपरा जिसे हमने ईश्वर स्वरूप पूजा है, 8वीं शताब्दी से चली आ रही है, उस सत्ता का अपमान हम कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि शंकराचार्य वाले मामले में आप सब लोग हमारे साथ खड़े हों, उनका साथ दें, सनातन का स्थापना करें। समस्या अकेली यूजीसी से नहीं है। यूजीसी तो वेल प्लान तरीके से लाया गया कि देश में सवर्ण की प्रतिमाओं को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके और उस समाप्ति को किसी भी कीमत पर सवर्ण समाज सहन नहीं कर पाएगा। समस्या जात बिरादरियों के आधार पर बनाए जाने वाले कानूनों से